मोर्च ने तू सच बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है, इस बड़े संबत में सीता से किसने नाता जोड़ा है। ढल गई उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट पर डालूंगा, जितना न देखा पेटी पर सब उलट पलट कर डालूंगा। सादगी से संपन्न हुआ 47वां भव्य श्री रामलीला एवं दशहरा महोत्सव का भूमि पूजन। श्री नवयुवक रामलीला कमेटी द्वारा इस बार रामलीला के मंचन के बजाय श्री राम कथा का होगा आयोजन। बाहरी दिल्ली के सकूर बस्ती श्रीनगर इलाके में सालों से श्री नवयुवक रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला का आयोजन करता चला आ रहा है। इस साल कोविड की वजह से देश भर में किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन बड़े स्तर पर नहीं हुए। सिर्फ सरकारी दिशा निर्देशों के साथ निर्धारित संख्या के साथ कुछ ही आयोजन हुए। श्रीनगर रामलीला पार्क में होने वाली रामलीला की जगह इस बार श्री राम कथा के लिए भूमि पूजन किया गया है। इस दौरान रामलीला के कलाकारों ने अपने डायलॉग सुनाए। मोर्च ने तू सच बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है, इस बड़े संबत में सीता से किसने नाता जोड़ा है। ढल गई उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट पर डालूंगा, जितना न देखा पेटी पर सब उलट पलट कर डालूंगा। सुख का संवाद कभी महाराज दुख का विवाद बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो गोलू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना है करें आप, शेर धनुष हम ही ने तोड़ा है। बेशुमार को कहे खाक बनाया मैंने, बाप की गोद में लाखों को सुलाया मैंने। शरबते जाम करोड़ों को पिलाया मैंने। अरे मनुष्य तो क्या चीज है, खुदाई को हिलाया मैंने। जिस तरफ भर गया उसी को मिटाया मैंने। झुलस दिया फोड़ दिया खाक बनाया मैंने। जय श्री राम। चलत तू सच बदला, यह धनवा किसने तोड़ा है, बड़ी सभा में सीता के संग किसने नाता जोड़ा है। जल्दी उसकी सूरत दिखला, और सब चौपट पर डालूंगा, और जितना ना चुपड़ा पृथ्वी पर सब उलट पलट डालूंगा। और जामवंत क्या कहते हो, जाकर समुंदर पर गरजूं मैं। पहले उस रावण को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस गहरे जल की नाली को लांघूं या अभी लील जाऊं, या जिस पहाड़ पर लंका है वह गिरी त्रिकुट ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं जो कहा है वह दिखला दूंगा। अपनी माता जानकी को स्वामी से अभी मिला दूंगा। क्लब में सन 80 में एंट्री की थी। 2-3-4 साल में दरबारी बना था यहाँ। और दरबारी का काम इतना होता था कि मैं शाम को 6 बजे आ जाता था। 7 बजे मेरा मुंह पोत देते थे, 9 बजे तक बिठाए रखते थे। फिर किसी भी दरबार में मुझे बिठा देते थे और उसके बाद चला जाता था। 4 साल तक मैंने ये रोल किया है। जब वेश बदल करके नारद को वानर रूप दे दिया था और वो शादी करके चल पड़े थे, नारद जी पीछे पीछे गुस्से में जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ठहर ठहर, दूसरों की आशाओं पर पानी को फेर कर अपनी कीर्ति को बढ़ाने वाले, ठहर, तुझको अब तक न मिला राह पे लाने वाला, तेरी गंभीरता में प्रश्न उठाने वाला, भक्त का किया खूब ये आदर तूने, लोग में करा के नारद का निरादर तूने। मैं दशरथ का रोल करता था तो एक डायलॉग मुझे याद है, शायद भूलना गया हूँ पर फिर भी कोशिश करता हूँ क्योंकि याद आ जाता है। पुरानी चीज है, भूलती नहीं कभी भी। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा, क्षत्रिय कुमार धर्म से विचलित नहीं होगा। यह वीर प्रतिज्ञा है मेरी, क्षत्रिय का धर्म है, मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है। आन पहली मर्तबा उस नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। जय श्री राम।
मैं मंत्रा का रोल करता था, मंत्रा के समाज का। लाग करके नाव किनारे पर फिर जाती हो तूफानों में, एक बार ढूंढकर गुलशन को फिर जाती हो वीरानों में। हो चला दिमाग मेरा काली रानी, तुम बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा शर्मनाक, तुम उस पर क्या दिखाती हो। देखिए, मैंने जो भी रोल किए हैं जटायु का या और बहुत से रोल किए हैं, जो भी हमारे डायरेक्टर साहब ने, उमाशंकर जी ने जो भी मेरे को कहा रोल करो, लेकिन मेरे को आज तक कोई डायलॉग बोलने के लिए नहीं दिया गया। मैंने जो भी रोल किया मेरे डायलॉग मुझे भी खुद नहीं पता कि कौन बोलता था। मैं तो सिर्फ स्टेज पे आगे एक्टिंग कर देता था। और एक आधा रोल मेरे को जो दिया भी वो यही दिया गया, डंडा पकड़ के स्टेज पे आ जाओ, बोलो जय शंकर जी महाराज, एक दूत आया है, बुलाना। आ गया मैं, महाराज आपकी सेवा में उपस्थित है। फिर महाराज कहते कहो क्या आ गया है। मैंने तो उनको जितने मरने वालों की सूचना दी ना, उनके घर वालों में मेघनाथ मर गया, ये मर गया, वो मर गया, वो सभी की सूचना मैंने उनको दी है। बोल जय शंकर। सीता जी को ढूंढते हुए प्रभु राम हनुमान जी और सुग्रीव से भेंट करते हैं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाच शगुन ये अच्छा है, विश्वास धनुष और बाण में हो। तो सुंदर समय अब आ रहा है जब कुंडल उसे कान में हो। कुंडल वाली वैदेही को इस तरह हरण करने वाले सावधान होकर रहना। आते हैं रण करने वाले, सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राण पर। महलों में सोने वाले हम तुझे सिवाय इन प्राणों पर। जय श्री जानता मैं दिक्पालों को हिलाने वाला और देवताओं पर विजय पाने वाला मेघनाथ हूँ। मेघनाथ मैंने पृथ्वी, आकाश और रसातल को एक कर दिया है। वायु, अग्नि, यम, वरुण और काल को उंगली के इशारे पर धर दिया है। दास है लंका के सारे, देव भी दिक्पाल भी सर झुकाते हैं यहाँ। अग्नि, वरुण और काल भी नाम सुनकर कांपता है। स्वर्ग भी, पाताल भी, यक्ष भी, गंधर्व भी, मुखिया भी, महिपाल भी। कौन है तीनों भवन में जो करे अनुरीत रीत, इंद्र को करके विजय नाम पाया इंद्र जी। क्या कहिए मजबूरी, हर तरफ मौत मेरी आई। इस तरफ गिरूं तो है कुआं, उस तरफ गिरूं तो है खाई। मरना ही है तो रावण के हाथों मरना बेकार मेरा। प्रभु रामचंद्र के हाथों से मरकर हो बेड़ा पार मेरा। और ये डायलॉग है तब का जब सूर्पनखा आती है अपने भाई घर के पास, जब उसकी नाक कट जाती है तो नाक कटी नकटी हुई, चेहरा लहू लुहान हुआ। पता बहन सूफ रखे का तेरा घमासान हुआ। केश शालिम ने की ये हरकत, किसके सर पे वो चढ़ी। चीरे से बेचार कौन है, किसकी आई बुरी घड़ी। दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नजर से दिखलाते हैं। हनुमान जी आप शीघ्र जाइए, यदि वे बाली के खुफिया हो तो मुझे वानरी भाषा में संकेत कर देना, मैं कहीं ना कहीं छिप जाऊंगा। ये सरकार की एक तरफ से हम तो अपील करने थे, हमने तो अपनी तरफ से अपील भी की है भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को, कि हमारे एक सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी मापदंडों को रखते हुए हमें रामलीला करने की परमिशन दी जाए। तो चलो ये गवर्नमेंट का अपना डिसीजन है। तो हमने ये देखा इस मामले में कि जब 46 साल लगातार हम इस मैदान के अंदर रामलीला का आयोजन करते आ रहे हैं, तो अब की बार पूरी की पूरी संस्था ने और पूरी कमेटी ने ये फैसला किया कि भगवान पुरुषोत्तम राम जी की किसी न किसी रूप के अंदर उनको याद किया जाए और रामलीलाओं की ये कड़ी जो है किसी भी सन ना टूटे। तो कमेटी ने ये बैठ के फैसला किया कि अब की बार एक भव्य इसका राम कथा का आयोजन किया जाए। श्री नवयुग रामलीला कमेटी
श्रीनगर स्कूल बस्ती के तत्वाधान में इस वर्ष महामारी कोरोना की वजह से रामलीला का मंचन नहीं कर पाएगी कमेटी। तो कमेटी ने डिसाइड किया कि भगवान श्री राम की कथा हम अपने मंच पे करें, जिसमें व्यास जी महाराज हमारे मथुरा वाले बहुत ही बढ़िया राम कथा करते हैं। उनको हमने प्रार्थना की और उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए 17 तारीख से 25 तारीख तक नियमित रोज़ 4 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रभु राम की कथा आप सभी को सुनाएंगे। और मैं सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो जिस प्रकार इस कमेटी को वो भरपूर तन से, मन से, धन से गत वर्षों की भांति जो सहयोग और आशीर्वाद कमेटी को वो देते रहे हैं, ऐसा ही सहयोग इस बार भी क्षेत्र निवासी दें। जय श्री राम। कथा के दौरान क्या डायलॉग वगैरह भी होंगे? झांकियाँ भी? कथा के दौरान जो प्रसंग आएंगे तो जो हमारे कलाकार हैं तो एक झांकी वो रोज़ की कोई ना कोई ज़रूर दिखाएंगे, जिसको हमारे जायसवाल साहब भी और भी जितने भी लाइव यूट्यूब पे जो भी दिखाना चाहेगा उसको हमारे नारंग साहब भी हैं, विनोद नारंग जी, तो उसको लाइव दिखाएंगे। तो रोज़ जैसा जैसा प्रसंग आएगा उसमें हमारे कलाकार अपना रोल अदा करेंगे। देखते हुए हमारी कमेटी ने इस बार रामलीला का मंचन ना कर श्री राम कथा आयोजन का निर्णय लिया है, जिसमें हम अपने मंच के ऊपर ही 50-60 आदमी बैठकर प्रभु राम की कथा का गुणगान करेंगे और अपना जो है 47वां जो हमारा वर्ष है इस राम कथा के उपलक्ष्य में यहाँ पर मनाएंगे और प्रभु राम के श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे कि इस महामारी से जल्दी छुटकारा मिले, आने वाले सालों में हम भव्य समारोह करने में सक्षम हों।